नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो आज हम जिन 4 बड़ी खबरों में बात करने वाले हैं उन 4 बड़ी खबरों को आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले पीएम मोदी से जुड़ी हुई खबर है, जहां पीएम मोदी ने मन की बात में आज कई विषयों पे बातचीत की। तो इसके साथ ही 115वें एपिसोड में देश की जनता को संबोधित किया। दूसरी खबर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर है, जहां लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तीसरी खबर बिहार से है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब लालू और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद में शामिल हो गए। तो ओसामा शहाब के साथ उनकी मां हिना शहाब भी आरजेडी में शामिल हो गई हैं। चौथी खबर मुंबई से जुड़ी हुई है, जहां मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर रविवार सुबह मची भगदड़ में 9 यात्री घायल हो गए। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। तो आप 4 तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो 4 बड़ी खबरें हैं जिन पे हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो देखिए, वो 4 बड़ी खबरें हैं जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहली खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई है, जहां मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई विषयों पे बातचीत की और साथ ही इसमें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। साथ ही शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आरजेडी में शामिल हो गए हैं और मुंबई के बांद्रा टर्मिनल में मची भगदड़ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, लखनऊ पुलिस की कस्टडी में जिस व्यापारी की मौत हुई, उसके परिजन मंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए हैं। मृतक की पत्नी, मां के साथ भारी संख्या में इलाके के लोग पहुंचे हैं। सभी ने रोड जाम कर दिया है। पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। मौके पर बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला पहुंचे हैं। उनसे मृतक के परिजनों ने कहा कि पहले तो मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मार डाला, अब हमारी आवाज दबाई जा रही है। इस दौरान विधायक ने पुलिस की गलती मानी और कहा कि अगर पुलिस की गलती नहीं तो पुलिस कर्मियों के ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज किया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी सभी मांगे मानी जाएगी। तो इससे पहले लॉकअप का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तो स्थानीय सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार रात दोनों भाइयों को बिना मुकदमा दर्ज किए पुलिस ने लॉकअप में रखा। यहां दोनों के साथ मारपीट की गई। शनिवार को जब मोहित पांडे की मौत हो गई, तब 151 की चालानी कार्रवाई पूरी की गई। सीसीटीवी सामने आने के बाद परिवार के लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि 17 घंटे के घटनाक्रम में केवल 5 मिनट का ही फुटेज क्यों जारी किया गया है। तो मोहित को अस्पताल ले जाने से पहले और तबियत बिगड़ने के दौरान क्या हुआ था, फुटेज उसकी जारी क्यों नहीं की गई, इन सब को लेके अब सवाल बने हुए हैं। तो मोहित पांडे की कस्टडी में मौत होने के बाद लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं। जो मृतक है उसकी मां की दी हुई तहरीर पर थाना चिनट में 517/2024 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 1-2 लोगों के और नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी? और अब पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा लिखाया जाए, तो उनके मुकदमा लिखाया गया। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी। फुटेज है जिस पे अब सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल ये कि आखिर सिर्फ 5 मिनट का ही सीसीटीवी फुटेज क्यों जारी किया गया है। इसको लेकर परिजन लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से मोहित पांडे, जो कि जमीन पे गिरा हुआ है, उसकी जो बॉडी है वो बताया जा रहा है कि इटने लगा था, जिसके बाद में मदद के लिए वहां पे जो भी जेल में कैदी थे वो भी वहां पे आवाज उठा रहे थे, वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की उसकी मदद नहीं की गई थी। तो अब इन सब को लेकर लगातार परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं।
मोहित पांडे की हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद जो घर वाले हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोप लगाया है कि पीट पीट कर मोहित पांडे की जान ले ली गई। तो वहीं अब मौत की जांच के आदेश दिए गए हैं, एसएचओ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो लगातार इसको लेके अब पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कस्टोडियल डेथ का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हो गई। अब इसको लेकर तमाम सवाल किए जा रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है और कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है वो केवल 5 मिनट का है, यानी कि उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं टॉर्चर किया गया है, जिस वजह से मारपीट से उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और फिर उसकी मौत हो गई। तो देखिए, लगातार हम इस सब को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी और इसके बाद से ही अब पुलिस कस्टडी पर लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस कस्टडी में कैसे किसी की मौत हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिखाई दे रहा है कि लॉकअप की वो तस्वीर है जहां पर मोहित पांडे नजर आ रहा है। तो एक युवक दूसरे युवक की पीठ दबाता दिख रहा है और मोहित पांडे की हमने देखा किस प्रकार से वहां पर जो कैदी थे पहले से वो मदद के लिए बाहर आते हैं, उसकी मदद करते हैं और एक युवक लॉकअप के बाहर मदद का इशारा कर रहा था, यानी कि किसी पुलिस वाले को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉकअप में बंद लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, उसकी कोई सुन नहीं रहा था। और लगातार इसको लेकर अब इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठ रहे हैं। तो पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हो गई, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। पांडे की मौत हो गई, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन परिजनों के द्वारा किया जा रहा है और कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं पुलिस वालों पर। कहा यह जा रहा है कि पुलिस वाले की मारपीट से मोहित पांडे की जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें मोहित पांडे जमीन पर पड़ा हुआ था, दूसरा युवक वहां पे जो मौजूद था वो उसकी पीठ दबा रहा था, पानी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर जो पुलिस वाले थे वो उस तक नहीं आए, उसको इलाज के लिए तत्काल अस्पताल नहीं भेजा गया। इन तमाम सवालों के साथ अब परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर में। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम रेडियो में मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में फिर से देश की जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भारत में बढ़ते एनिमेशन इंडस्ट्री पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत एनिमेशन दुनिया में नई क्रांति लाया है। इस दौरान उन्होंने छोटा भीम, मोटू पतलू और हनुमान जैसे एनिमेटेड सीरियलों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में क्रिएटिविटी की लहर चल रही है। जब छोटा भीम टीवी पर आता था तो बच्चे कितने खुश होते थे। हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल मोटू पतलू, हनुमान दुनिया भर में प्रचलित है। भारत का एनिमेशन दुनिया भर में प्रचलित है। बड़ी बात पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा। उन्होंने कहा कि कल वर्ल्ड एनिमेशन डे मनाया जाएगा, आइए भारत को मजबूत करें। पीएम मोदी ने कहा कि एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है जो दूसरी इंडस्ट्री को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों वीआर टूरिज्म बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। आप वर्चुअल टूर के जरिए अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं, कोणार्क मंदिर के कॉरिडोर में टहल सकते हैं या फिर वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। पीएम मोदी ने साइबर क्राइम को लेकर भी बड़ी बातें की है और उन्होंने कहा कि लगातार जो साइबर के अपराध बढ़ रहे हैं उनको लेकर भी जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आए दिन लगातार साइबर अपराध के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट आजकल नया साइबर का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने सतर्क रहने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि इससे बचाव के तरीके अपनाने की बहुत जरूरत है।
और साथ ही देखिए एनिमेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। जिस प्रकार से लगातार भारत का जो एनिमेशन का जो सेक्टर है, उन्होंने कार्टून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हनुमान हो या मोटू पतलू हो या छोटा भीम हो, ये वो कार्टून है, ये वो एनिमेशन है जो भारत से निकले हैं और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ इन एनिमेशन के जरिए जो भारत की संस्कृति है उसे भी दर्शाने की कोशिश की जाती है। तो बड़ी बात पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा। उसके साथ ही हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस प्रकार से जेपी नड्डा, उसके साथ ही आप देखिए शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा वहां पे आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और साथ ही सीएम साहब भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इन सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना और इसके साथ ही पीएम मोदी की उन तमाम बड़ी बातों पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण काफी अधिक बढ़ गया है। एक दिन की राहत के बाद आज फिर सुबह दिल्ली में धुंध की चादर छाई दी, जिससे कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के आगमन के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी पहुंच गया, जिसके कारण सुबह शहर में धुंध छा गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़े के अनुसार रविवार सुबह 7:30 बजे दिल्ली का औसत AQI 352 था। दिल्ली NCR के अन्य शहरों जैसे कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में भी AQI 200 से लेकर 375 के पार पहुंच गया। तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार भी पहुंच गया है। आनंद विहार, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर और विवेक विहार जैसे इलाकों में AQI 400 से अधिक पहुंच गया है। तो दिल्ली के कुछ इलाके जैसे दिलशाद गार्डन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नजफगढ़ में AQI 200 से 300 के बीच रहा। इससे बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्लीवासियों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा फॉगिंग भी की जा रही है। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से यमुना में लगातार वो जो आपको झाग जो आपको बर्फों की तरह दिखा रहा है, वो बर्फ की कोई चादर नहीं है, बल्कि वो पॉल्यूशन है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब रविवार को लालू और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद में शामिल हुए। ओसामा शहाब के साथ उनकी मां हिना शहाब भी आरजेडी में शामिल हुई हैं। तेजस्वी यादव ने ओसामा और उसकी मां के आरजेडी में शामिल होने के बाद मीडिया से कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने स्वर्गीय शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके पुत्र भाई ओसामा को अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई। हजारों की संख्या में उनके समर्थकों को भी पार्टी की सदस्यता ली है। तो तेजस्वी ने कहा कि ओसामा और उनकी मां के पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही सिवान में और पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। जिस तरह से फिरका परस्त शक्तियों को नीतीश के राज में बीजेपी को फलने फूलने दिया गया, जहां नफरत की बात की जा रही है, उस दौर में जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। तेजस्वी ने कहा कि फिरका परस्त शक्तियां का मंसूबा है, भाई से भाई को लड़ाओ, नफरत फैलाओ। तेजस्वी ने कहा कि बांटने का जो लोग काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती से एकजुट हैं। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर रविवार सुबह भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। दिवाली के अवसर पर लोग अपने घरों की तरफ निकल रहे थे कि इसी दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे भगदड़ मच गई और 9 लोग इसमें घायल हो गए।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो रविवार सुबह बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह भगदड़ मची। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है, जिनका मुंबई के भाभा अस्पताल में इलाज चल रहा है। भीड़ इतनी थी कि पुलिस भी हालात को काबू नहीं कर पाई। तो खबर यह भी आ रही है कि घटना करीब 2:25 पर हुई। मुंबई रेलवे स्टेशन पर जैसे ही बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन आई तो लोग उसमें चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान भगदड़ मच गई और स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक के ऊपर एक लोग चढ़ने लगे, जिससे 9 लोग घायल हो गए हैं और 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। देखिए, देश भर में दिवाली को लेकर और छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है। यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ जा रहे हैं। और इन सब को लेकर जैसे ही ट्रेन आई, गोरखपुर एक्सप्रेस आती है, वैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भीड़ देखिए आप। हुजूम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से लोगों की भीड़ आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे किस प्रकार से हिंसा के बाद की वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जब भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। और इसी भगदड़ में 2 व्यक्ति काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कुल मिलाकर 9 यात्री घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो देखिए, दिवाली और छठ को लेकर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो लोगों में हुजूम है, घर पहुंचने की जल्दी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं यह हादसा हुआ। 9 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और देखिए, तस्वीरों में आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि ट्रेन के बाहर किस प्रकार से देखिए लोग जल्दी से जल्दी ट्रेन में चढ़ जाना चाहते थे। कई ऐसे थे जिनके पास में टिकट भी नहीं थी, बावजूद उसके वो केवल ट्रेन में कैसे भी चढ़कर घर पहुंचने की जल्दबाजी थी, जिसकी वजह से इस प्रकार का हादसा हुआ है। और घायलों का इलाज करवाया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती हैं। और देखिए, तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं, ये उनके चप्पल हैं। किस प्रकार से जो भगदड़ मची थी, स्थिति बेकाबू हो गई थी, एक दूसरे को धक्का देने लगे थे। तो मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म 1 की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार से देखिए भीड़ है, लोगों का वहां पे हुजूम है। और ये तमाम लोग कैसे भी केवल ट्रेन में चढ़ने की होड़ में थे, ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो 9 यात्री थे वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घायलों का इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन इंडिया हेड की तरफ से आपसे भी अपील की जाएगी कि घर पहुंचने की जल्दबाजी में आप हादसे का शिकार मत होइए। जब आपके पास में कंफर्म टिकट हो तभी चढ़िए। और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी काफी अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा से घटित ना हो।